खरगोन जिले में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, रंजीत सिंह डंडीबर, बाबूलाल महाजन सहित भाजपा कार्यकर्ता नेता उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या के विरोध में सम्मान दिवस मनाने की बात पर बताया कि कमलनाथ सरकार कांग्रेस के आपसी भेद के कारण गिरी। इनका आपसी मत ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभालने में नाकाम रहा। वहीं रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ती महंगाई की बात पर तुलना सोने से करके उन्होंने अपना दामन साफ तौर पर बचा लिया और लोगों को रोजगार देने की बात कहते हुए उनकी आय बढ़ाने की बात का बयान दिया, जो किस हद तक सही है ये आम जनता साफ तौर पर जान सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी एक राजनीतिक इकाई है, तो राजनीतिक इकाई का उत्तरदायित्व होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। एक बार अगर चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया तो हमको उस रण में, उस समर में उतरना हमारी व्यवस्था है और हम उससे मुबाद या पलायन नहीं कर सकते। अब हमारे मंत्री वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्था है, इससे मध्य प्रदेश के शासन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या के लिए रैली नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो मुझे लग रहा है कि ये तय करना बाकी है कि कमलनाथ ने ज्यादा करी है कि दिग्विजय सिंह ने ज्यादा करी है। अभी तो ये तय होना बाकी है कि कमलनाथ कैकई थे या दिग्विजय सिंह मंत्रा थे। अभी तो तय होना बाकी है कि मंत्रा कौन है और कैकई कौन है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ एक दूसरे की भूमिका जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये लोकतंत्र की हत्या थी या आंतरिक लोकतंत्र का हरण कांग्रेस पार्टी में हो रहा था। कर्ज माफी की घोषणा 2 लाख तक की करी थी, उसका पालन नहीं करा गया, वो भी असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वायदा नहीं करा था, पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कृषि को लाभ के धंधे में परिवर्तित किया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये केंद्र की सरकार ने दिए हैं, 4,000 रुपये राज्य सरकार का अंशदान है। 2200 करोड़ रुपए जो फसल बीमा का था, वो फसल बीमा के 2200 करोड़ की किस्त राज्य सरकार ने भरी है। 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए फसल बीमा का भुगतान भी हुआ है। कुछ एक जरूर बैंक के नोटिस हो सकता है कि जारी किए गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर उन पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसानों के प्रति इसलिए भी है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं किसान का बेटा है, तो कृषि को और किसान को जो आत्मीयता की आवश्यकता है वो स्वाभाविक रूप से शिवराज सरकार में है। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया है, गैस सिलेंडर 860 रुपये में मिल रहा है और ये सारी चीजें स्वाभाविकता में और वास्तव में ये पीड़ादायी भी होती है। हमारा जो आम बजट होता है वो इससे गड़बड़ भी होता है, पर कोई भी सरकार आएगी वो इससे बच नहीं सकती है। शने शने हर चीज में परिवर्तन आता है। जो पेट्रोल एक समय 80 रुपये था, 90 रुपये था, वो आज 100 रुपये हुआ है। ऐसे ही आप विचार करके देखेंगे तो एक समय ऐसा भी कालखंड था 30-35 साल पहले के सोना 450-500 रुपये तोला हुआ करता था। तो शने शने जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। केवल महंगाई बढ़ी है ऐसा नहीं है, रोजगार के अवसर भी बढ़ाए गए हैं, जीविकोपार्जन के साधनों में भी वृद्धि करी गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करा है कि अगर महंगाई की दर बढ़ रही है तो रोजगार के साधन भी बढ़े और जनता की आय में भी बढ़ोतरी हो। हमने शुरू दिन से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करा था। लोकतंत्र की हत्या नहीं, कांग्रेस पार्टी का अंतर्विरोध था। और बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जी की सरकार के असमय काल कवलित होने का कारण क्या था। जिस समय चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। हमको लगता था कि कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, हमको लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो चेहरा है वो संभावनाशील चेहरा है। हमने नारा दिया कि माफ करो महाराज। ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर अल्पमत से ही सही पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। दिग्विजय सिंह जी कहीं परिदृश्य में नहीं थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाता हूं तो वोट कट जाता, मेरी दुकान में ताला लग गया। और जिस संभावनाशील नेतृत्व ने, जिस संभावनाशील नौजवान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार बनाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि हुई। षड्यंत्र पूर्वक शने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हाशिए में डाला गया। उप मुख्यमंत्री बनाने की आश्वस्ति दी गई थी, उसका पालन नहीं करा गया। प्रदेश अध्यक्ष का विषय आया कि कमलनाथ जी के पास प्रदेश अध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व है और मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, तो मुख्यमंत्री का दायित्व भी उनके पास है। एक दायित्व छोड़ना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य जी को बनाना चाहिए।
ज्योतिरादित्य जी को प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। फिर राज्यसभा का विषय आया, राज्यसभा के सदस्य के लिए दिग्विजय सिंह जी ने फिर अपने षड्यंत्र के पैसे फेंके और राज्यसभा के सदस्य में दिग्विजय सिंह जी को प्रथम क्रम पे रखा गया, कोलसी बरैया जी का विकल्प लाया गया। तो शनि शनि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और उनके समर्थकों की अवहेलना करी गई और जिन वादों के आधार पर ज्योतिरादित्य जी ने ये सरकार बनवाई थी उन वादों को पूरा नहीं करा गया, तब ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर कुछ वचन पूरे करना चाहिए जो अपने वचन पत्र में दिए हैं। और तब कमलनाथ जी ने कहा था कि संभव नहीं है। ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कुटिलता के साथ कहा कि उतर जाइए। ज्योतिरादित्य जी सड़क पर उतर गए, पूरी सरकार सड़क पर आ गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सरकार के गिरने के बाद शुरू हुई।